सतगुरुदेव की जय हो। सभी भाई बहनों को सत साहिब राम राम। भाई और बहनों, मालिक की दया से, मालिक की रजा से, मालिक की प्रेरणा से दास आज फिर लाइव आया है। लाइव आना कोई किसी कार्य को बढ़ाना नहीं है, अपना कोई पर्सनल कार्य को बढ़ाना नहीं है, पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है, पर्सनल कोई बात नहीं है। सभी भाई बहनों से दास की तो प्रार्थना यही रहेगी कि सभी भाई बहन एक बार इस पर विचार करें, गौर करें कि ये क्या माजरा है, क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है वर्तमान समय में सब भाई बहनों के बीच और सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत के बीच। देखो भाई और बहनों, परमेश्वर ने बताया एक सत्संग में कि भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति पहले सब करते थे और भक्ति अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और भक्ति करते करते इतनी संगत हो जाती है परमात्मा की कि फिर परमात्मा ने उन संगत में से अपने हीरे मोती लाल छाटने होते हैं। हीरे मोती लाल का यहाँ पे अर्थ है कि ज्ञान आधारित भगत, मर्यादित भगत। जो ज्ञान आधारित भगत हैं, जो मर्यादित भगत हैं, उनको परमात्मा सूक्ष्म रूप में छटनी कर लेता है। आप और हम सभी को पता नहीं होता कि कौन भगत मर्यादा में है और कौन भगत कितना ज्ञान आधारित है, लेकिन परमात्मा ने सबको पता होता है। तो परमात्मा कोई न कोई कारण बना के अपने भक्तों की, हंसों की, जो लायक होते हैं भक्ति के, जो पार होने के लायक होते हैं, अच्छे भक्तों को वो परमात्मा अपने उस रजिस्टर में एंट्री कर लेता है। जैसे सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने हमें बताया कि जब काल के साथ हमने हाथ खड़ा किया था, तब परमात्मा ने ऑटोमेटिक जिन जिन आत्माओं ने हाथ खड़ा किया था उनको अपने सूक्ष्म रूप के रजिस्टर में दर्ज कर लिया था। यानी अंतःकरण में उनको फीड कर दिया था कि इतनी आत्माओं ने हाथ उठाया है, नाम नहीं लिखा था। और फिर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन भगवान के साथ हमें फिर भेज दिया उसके अकॉर्डिंग, जो उसने साधना की थी। हम लोगों ने वहां पे कहते हैं कि सबसे बड़ा जो गुरुद्रोही होता है, भगवान का द्रोही होता है, वो सबसे बड़ा द्रोही तो हम सब थे। यानी भगवान के द्रोही हम आज से नहीं है, असंख्य युगों से हैं। जब से हम सतलोक से बिछड़ के आए हैं, उस परमात्मा को धोखा देके, उस परमात्मा की बातों को स्वीकार ना करके इस लोक में आए हैं, उस भगवान को धोखा देके, उस भगवान पे विपरीत कार्य करके हम काल भगवान के साथ आए हैं। तो हम सबसे बड़े भगवान द्रोही हैं। गुरुद्रोही तो छोड़ो, है कि नहीं है, लेकिन हम उस भगवान के द्रोही हैं, द्रोही, और बहुत बड़े द्रोही हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो हमने उस टाइम पे की थी। आज तो न के बराबर गलती कर रहे हैं, और आज जो गलती कर रहे हैं न के बराबर छोटी सी, उस गलती से करने से, उस गलती को करने से हम असंख्य युग बीत गए, धक्के खाते सतलोक नहीं जा पा रहे। और परमात्मा जबरदस्ती हमको ले जा नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का वचन है, विधान है, अटल नियम है कि जब तक वो परमात्मा की हंस आत्मा, प्यारी आत्मा, मानवधारी प्राणी जीव इस परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं लेता, स्वीकार नहीं कर लेता, अपने जहन में, अपने अंतःकरण में नहीं उतार लेता, अधिकारी नहीं बन जाता, तब तक वो परमात्मा सतलोक नहीं ले जाता। ये अनुबंध है परमात्मा का, वचन है, अटल नियम, विधान है परमात्मा का। तो आज हम जिस मुद्दे पे लाइव आए हैं मालिक की दया से, वो उस मुद्दे पर है कि अभी फिलहाल कुछ घटनाएं घटी है संगत में। देखो भाई और बहनों, दास का किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, और दास किसी के पक्ष और विपक्ष में कोई बात नहीं रख रहा है।
दास तो वो बात रख रहा है जो परमात्मा के विधान में है, जो परमात्मा के नियम में है और जो ज्ञान आधार में है, वो बात रख रहा है। भाई और बहनों, भक्ति तो पूरा विश्व करेगा, पूरा विश्व संत रामपाल जी भगवान की शरण में आएगा और भक्ति भी करेगा, क्योंकि सभी परमात्मा के अच्छी आत्माएं हैं पूरा विश्व। तो कोई किस धर्म में लगा है, कोई किस मजहब में लगा है, कोई किस भक्ति में लगा है, कोई किस साधना में लगा है, कोई किस देव को पूजने में लगा हुआ है। तो भक्ति तो सब कर रहे हैं और आने वाले समय में तो सत भक्ति करेंगे उसी आस्था को लेके। तो हम जिस मुद्दे की बात करेंगे आज, वो मुद्दा है कि सब भक्ति करेंगे, लेकिन परमात्मा ने कहा कि भाई इस संगत में से दो कैटेगरी के लोग निकलेंगे, दो कैटेगरी के, एक संत और एक असंत, एक भगत और एक अभगत। यानी परमात्मा ने कहा कि भाई सब भक्ति करते थे, देवता भक्ति करते थे, फिर मनमानी करने लगे कुछ भगत, तो वो राक्षस प्रवृत्ति के कहलाए, और जो सत भक्ति करते थे उनको परमात्मा ने बचाया, कथा सुनाई परमात्मा ने। तो आज वर्तमान समय में भी एक घटना घटित हुई है भाई और बहनों के बीच। दास किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहा, दास सत्य बता रहा है। और अगर ये बात सत्य निकली, सही निकली, वास्तव में सही होगी, क्योंकि दास जानकारी लेगा और आगे भी, और दास इस पर छानबीन भी करेगा मालिक की दया से। और वास्तव में सत्य और असत्य क्या है, ये घटना घटी थी या नहीं घटी थी, दास तो आपको बता रहा है कि ये भाई और बहनों के साथ घटना घटी है। दास के पास सूचना आई थी। सूचना आने का मतलब है कि दास कोई मीडिएटर पत्रकार नहीं है, दास के पास वीडियो आई है और दास उस वीडियो के आधार पे सभी भाई बहनों को ये संदेशा, ये सूचना प्रदान कर रहा है, दे रहा है सब भाई बहनों तक, कि सब भाई बहनों इस पर विचार करना, गहराई से, गहनता से विचार करना। क्योंकि हमने तो भगवान चाहिए, हमने भक्त नहीं चाहिए, हमने भगवान चाहिए। और भगत का, एक शिष्य का फर्ज बनता है कि भगवान के अधीन होके चले। यहाँ भक्तों की वो कोई जरूरत नहीं है। चाहे भगत कोई कितनी बड़ी सेवा कर रहा हो, चाहे कितना ही बड़ा भगत हो, है, चाहे गुरुजी की शरण में 20 साल से 25 साल से लगा हो, तो हमने उन भगतों से कोई लेना देना नहीं है। हमें भगवान और अपने आत्म कल्याण से लेना देना होना चाहिए। तो एक वीडियो आई थी, कुछ भगत हिसार गए बताए, जिसमें बताया गया है कि जयपुर से मनोज दास था और एक जालोर से, एक दास को कंफर्म नहीं है, जालोर से भगत था, कहां से भगत था दास को पता नहीं है। और वो गए बताए पवन जी जयपुर वाले के साथ, कोई तारीख बताते हैं उनकी की तारीख थी हिसार, परसों या पहले रोज जो भी है, तो उस तारीख पे गए थे। तो पहली बात तो भाई और बहनों, दास ये कहना चाहेगा सब भाई बहनों से कि अगर पवन जयपुर वाले के खिलाफ ऊपर केस कर रखा है, वो किसने किया हो, चाहे मैनेजमेंट ने किया हो या अन्य भक्तों ने किया हो या गुरुजी ने किया हो, तो केस कर रहा है तो केस के अधीन, यानी केस के अकॉर्डिंग, यानी कानून जुडिशरी के अनुसार काम होना चाहिए। जो कानून आदेश दे देगा उसको सजा देगा तो ठीक, ना देगा बरी कर देगा तो ठीक। तो वो कानून के ऊपर होना चाहिए जब केस कर दिया तो भाई और बहनों वो गए बताए वहां पे। तो वहां पे कुछ एक भगत आए थे, वहां पे 10, 15, 20 भगत आए हैं। एक वीडियो भी आई है भाई और बहनों, दास उसका भी कंफर्म करेगा कि पेट्रोल पंप की वीडियो है, वो सत्य वास्तव में इन्हीं की है या और किसी भक्तों की है। क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो कोई कुछ भी डाल सकता है, लेकिन उसकी हम छानबीन करेंगे कि वास्तव में वो वीडियो उन्हीं की है, वही भगत है। क्योंकि उसमें दास को थोड़ा दिखाई नहीं दिया, दास ने देखा भी नहीं अच्छी तरह। तो उन भक्तों को ये कहकर मार पिटाई की कि भाई ये केस जो चल रहा है इसमें राजीनामा करो, ये जो केस चल रहा है इसमें राजीनामा करो। यानी उन भक्तों को, यानी पवन जयपुर वाले को बोला गया। दास फिर से कह रहा है कि दास पवन दास का कोई समर्थन नहीं कर रहा है इस मामले में, ना किसी और अन्य भक्तों, जो सच्चाई है वो बता रहा है दास। अगर अन्य भाई बहनों की नजर में कुछ भाई बहन अगर गलत है, उनकी नजरों में गलत लग रहे हैं और उनके ऊपर केस चल रहा है,
तो केस के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, केस के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, अपनी गुंडागर्दी नहीं दिखानी चाहिए। और भाई और बहनों, सबने पता है कि जो भगत होगा वो किसी भी, भगत तो छोड़ो, अपने परिवार अपने जगत वालों के ऊपर भी केस नहीं करेगा, ना हाथ उठाएगा। परमात्मा ने कहा कि कोई प्रॉपर्टी का रोड़ा है, प्रॉपर्टी का केस है, तो हमने नहीं करना, उसको त्याग देना है। कथा नहीं सुनी परमात्मा ने एक कथा बताई, दो भाई थे, जमीन के विवाद में लड़ मरे, और एक ने बंदूक की गोली चला दी। फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस गोली को रोका, और फिर जब वो आश्रम में गए, प्रार्थना की, तो गुरुदेव ने क्या कहा उस भाई को, जिसके गोली लगनी थी और जिसने गोली लगाई थी, तो जिसके गोली लगनी थी उसको गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि छोड़ दे इस प्रॉपर्टी को, छोड़ दे इस माया को। तो उसने उसी टाइम पे कह दिया कि ठीक है, जो गुरुदेव आपकी आज्ञा, छोड़ दी मैंने, भाई से कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हालांकि बाद में कुछ भी हुआ हो, भाई ने दे दी हो प्रॉपर्टी, हिस्सा बटाई कर दी हो, लेकिन उस टाइम पे गुरुदेव का आदेश मान लिया उस भगत ने कि छोड़ दी मैंने, गुरुदेव आपका आदेश स्वीकार, सर्वोदरीय सर्वोपरि आपका आदेश है। तो भाई और बहनों, जो घटना घटी कि केस वापस ले लो, और इन्होंने मना किया कि केस वापस नहीं लेंगे, केस चल रहा है। भाई हमने थोड़ी किया केस तो गुरुजी ने किया है, तो गुरुजी लेंगे वापस। आप कौन होते हो कहने वाले कि केस को वापस ले लो। दास का किसी भी भगत भाई बहन से भी कोई ईर्ष्या भेदभाव नहीं है, ना मैनेजमेंट से है, और ना वो एक आया था ना भगत, कौन सा, वो चांद राठी बताते हैं भगत, वो कहते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का वो प्रवक्ता है, जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तो गुरुजी की है ही नहीं। तो वो ना तो भगत है ना वो प्रवक्ता है। प्रवक्ता है तो वो एक कोई संस्था का प्रवक्ता है, वो गुरुदेव भगवान के मिशन का कोई प्रवक्ता नहीं है। तो वो भाई कह रहा बताया केस को वापस लेने के लिए। तो जब गुरुजी ने केस किया है, पवन जयपुर वाले पे गुरुजी ने केस किया है, तो गुरुजी लेंगे वापस, गुरुजी करेंगे राजीनामा या पवनदास करेगा राजीनामा, अन्य भक्तों का क्या मैटर है। तो जैसे ही इसने मना किया पवन जयपुर वाले ने, और एक इसके ऊपर कोई अन्य केस हुआ, बताया कहां हुआ, क्या हुआ, किस मैटर में हुआ, दास को कन्फर्म नहीं है, दास उसकी भी जानकारी लेगा मालिक की दया से। तो उस केस के मैटर में कोई पुलिस आई थी वहां पे, तो वो तो पुलिस के साथ चले गए। जो दो भगत रहे थे, मनोज दास और एक वो जालोर से कहां से भगता, दास को कन्फर्म नहीं है। तो उन दोनों भगतों को 10-15 भगतों ने मारा है, और पेट्रोल पंप का वो वीडियो आ रहा है, वहां पे मारा है। मारने का मतलब ये है कि उनको मारा है हल्का पुल्का, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है, कोशिश जान से मारने की गई है, और वो परमात्मा ने उनको बचाया है, परमात्मा ने उनको बचाया है। ये दास कह रहा है कि परमात्मा ने उनको बचाया है। दास उनके पक्ष में, ना उनके पक्ष में वीडियो पे आया लाइव, और ना किसी अन्य भक्त के पक्ष में, लेकिन जो सत्य है वो दास कह रहा है, और परमात्मा ने उनको बचाया है। तो उन भाई बहनों को इतना मारा, और क्यों मारा ये कारण नहीं बताया उनको कि मारने का क्या कारण है, पवन दास का साथ छोड़ दो या केसों में मत आया करो, ये कोई कारण नहीं बताया। कारण का पता भी अब करेंगे भाई, दास पता करेगा मालिक की दया से, क्योंकि जो सत्य है वो तो कहना पड़ेगा, दास को भी कहना पड़ेगा, और दास कहेगा अंतिम श्वास तक है। क्योंकि गलत तो गलत है भाई, गलत तो गलत है, चाहे कोई भी भगत गलत करे। गुरुजी इसीलिए दुखी हैं जेल में बैठ के आज। और गुरुजी ने ये भी कहा है, वो किसको कहा गुरुजी ने, कि अगर मर्यादा तोड़ते हो और ऐसे ही कुकर्म करने तो मत आया करो आश्रम में, छोड़ दो, इस भक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें गुरुजी ने कह दी। वो किन के लिए बोली, जो गलतियां करते हैं सेवादार, उनके लिए बोली गुरुजी ने। लेकिन जो भगत भक्ति, अरे मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं मर्यादा में नहीं हूं, मैं कुकर्म कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। अन्य भक्तों को कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, अन्य भक्तों को कोई रोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मेरे को आके मारने लग जाए कि तू तो भक्ति सही नहीं कर रहा, तू तो मर्यादा में नहीं है, तेरे को तो कूटेंगे। ये कहां का विधान है। और ये बोला गया कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है कि गुरुजी ने पवनदास जयपुर वाले को मारने के आदेश दिए, मारने के। अरे भाई कौन भगत दे देगा।
अरे सतलोक से हम भगवान द्रोही बन के आए थे, उसी दिन परमात्मा मार देता हमारे को। यहां आने की जरूरत ही नहीं थी, उसी दिन एक शब्द में मार देता। तो परमात्मा ने तो चींटी तक को मारने का आदेश नहीं दिया। परमात्मा ने तो कहा जानबूझ के किसी चींटी पे ऐसे पिन चुभोगे तो ये सूले आपके चुभेंगे किसी जन्म में आपके। तो दास किसी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इन भाई बहनों की जो सेवादार है, बड़े बड़े जो आए थे वहां हरियाणा में हिसार जेल के बाहर मारने के लिए जिन भक्तों को, तो भाई इतने ज्ञानी और इतने बड़े भगत हो तो जो केस चल रहा है उसको चलने दो, जो निर्णय हो जाएगा, कोर्ट जो निर्णय दे देगी। तुम पंचायती क्यों बनते हो, तुम ठेकेदार क्यों बनते हो भाई? तुम ही जज क्यों बन रहे हो वहां भक्तों को मारकर? भक्तों को मारने की क्या आवश्यकता है? जो केस में निपटारा होगा, जो केस जो जज सजा देगा, क्या क्या आदेश देगा, क्या डिसीजन देगा, वो जज पे छोड़ो जब केस ही हो गया। तो दास को तो अब पता लगा है कि दास को तो यही पता नहीं था उनकी कितनी कब तारीख पड़ रही है, किस बार किस महीने जाते हैं, कब जाते हैं। और कुछ भाई बहन कह रहे थे कि भाई तू तो पवन दास का वापस से दोस्त बन गया। अरे भाई बना नहीं हूं, और ना वो दुश्मन है मेरा, लेकिन अब छानबीन करनी पड़ेगी। अब इसकी तहकीकात तक जाना पड़ेगा मुझे, इसकी तहकीकात, इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके दूध का दूध और निर्णय पानी का पानी हो पाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। क्योंकि सत्य तो सत्य है। मानते हैं गुरुजी का मिशन चल रहा है, कोई बात नहीं, ज्ञान प्रचार हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ज्ञान के विपरीत भी कार्य करना एक भगत के लिए हानिकारक है। तो सबसे बड़ा गुरुजी ने बताया कि ज्ञान आधार, और फिर बताया कि मर्यादा, ये सबसे बड़ी है जीव का मोक्ष यानी आत्म कल्याण में। बाकी तो भक्ति करते रहेंगे और हमारे को भौतिक सुविधा भी मिलती रहेगी, आर्थिक लाभ भी मिलते रहेंगे, इसमें नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन मोक्ष नहीं होगा ना सतलोक से नो एंट्री। जो गुरुजी ने कहा एक वीडियो में, एक संदेश में कि आश्रम में नो एंट्री हो रही है, नो एंट्री, और फिर गुरुजी ने आगे कहा, क्या कहा कि सतलोक में हो रही है नो एंट्री, इस आश्रम में नहीं। ये तो आश्रम तो मंडिया बन के रह जाएगी आने वाले समय में गुरुजी को जाने के बाद। और जो इन मंडियों में जाके जो भाई बहन पूजा करेंगे, वहां दंडोत करेंगे और ये सोच के कि हमारा मोक्ष होगा, अब तो नहीं होगा उस समय मोक्ष। केवल कुछ सुविधाएं मिलेगी, कोई लाभ मिलेगा, मोक्ष नहीं होगा। तो मोक्ष कल्याण की भक्ति, मोक्ष के लिए तो इस मार्ग में जुड़े हैं, और अभी वर्तमान समय में मोक्ष नहीं हो पाया तो फिर हमारा भक्ति करने का क्या फायदा? अगर सुख सुविधाएं लेनी है, भौतिक सुविधाएं लेनी है, कार कोटी गाड़ी घोड़े लेने हैं, तो फिर क्या फायदा? वो तो बाद में भी कर लेंगे। तो मोक्ष की भक्ति है ना, तो वर्तमान समय में मोक्ष के लिए हमारे को गुरुजी ने ये विधि दी, और गुरुजी को रहते सहते हमारा मोक्ष होगा। तो भाई और बहनों, दास तो छानबीन करेगा कौन गलत है, क्या सही है, और अगर जो बात सत्य होगी, जो सही होगा, उसके लिए दास फिर से लाइव आएगा, और लाइव में वो सारी चीजें बताएगा कि कौन क्या है, कौन सही है और कौन गलत है। दास फिर से कहना चाह रहा है सभी भाई बहनों को कि भाई जब केस कर ही दिया किसी पे, भगत पे, चाहे किसी भगत ने किया हो चाहे गुरुजी ने किया हो, तो केस के अकॉर्डिंग चलो ना, कानून के अनुसार चलो ना। गुरुजी ने कह भी रखा है, फिर तुम खुद जज क्यों बन जाते हो भक्तों को कूटने के लिए? अरे कूट के, जो भक्तों को कूट रहा है वो भगत कैसा? वो भगत हो ही नहीं सकता, वो तो राक्षस प्रवृत्ति का है भगत, वो तो भगत हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल में। जो भक्तों को कूट रहा है, जो भक्तों को जान से मारने की कोशिश करता है, जो कर रहा है, षड्यंत्र रचता है भक्तों के खिलाफ, वो भगत नहीं है, वो राजनीति है, वो संस्था भगत। गुरुजी ने तो कहा कि हम ये राजनीतिक संस्था नहीं चल रहा है, एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं, तो वो धार्मिक संस्था से नहीं है वो भगत है, वो राजनीतिक संस्था से है वो भगत, जो भक्तों को मार रहे हैं। दास किसी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा, दास जो सत्य है वो बता रहा है। और कोई भाई बहन ये कर रहा है भाई जो जैसा करेगा भरेगा। अरे भाई जो जैसा करेगा वो तो भरेगा, वो परमात्मा के अकॉर्डिंग भरेगा, लेकिन उसको कूटने तक का आदेश किसका है? ये कूटने का आदेश और कूटने की कहां मर्यादा में आता है? और अगर कोई भगत ये सोच रहा है भाई जो जैसा करेगा भरेगा, है उसको पनिशमेंट मिल गया, कूट दिया, तो गुरुजी ने अगर कूटने के लिए भेजा है भक्तों को,
तो फिर भाई गुरुजी ने ज्ञान दिया, कूट कूट के परमात्मा सतलोक ले जाता। फिर गुरुजी को ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं थी, आने की, यहां धक्के खाने की इस लोक में। तो भाई और बहनों समझो, हम सब भगत हैं, सबको एक होना पड़ेगा आने वाले समय में। या तो अभी हो जाओ, नहीं आने वाले समय में होंगे एक, और नहीं होंगे तो फिर रोएंगे गुरुजी को जाने के बाद। जैसे गुरुजी ने विशेष संदेश में बोला कि आने वाले समय में पता पड़ेगा कि दास कौन है। तो यानी अभी हमें पता नहीं पड़ा कि गुरुजी कौन है। अरे गुरुजी कबीर भगवान है, वो सत्य पुरुष भगवान है, सतलोक का राजा है गुरुजी। और हम गुरुजी को रामपाल जी अगर मान रहे हैं तो हमारी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं, बुद्धि पर पत्थर। तो भाई बहनों, दास छानबीन करेगा, जो सत्य है वो सत्य आगे लाइव में बताएगा। दास आगे लाइव में बताएगा, लाइव आएगा, लेकिन अब छानबीन करेगा। तो मालिक की दया से दास को ये संदेशा भाई और बहनों तक इतना ही देना था कि जो हो रहा है संगत में और जो भगत कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ज्ञान के विपरीत है और परमात्मा के मिशन के विरुद्ध है। वो राक्षस प्रवृत्ति वाले काम है। तो भाई बहनों, दास की विनम्र प्रार्थना है, ज्ञान को आधार बनाओ और मर्यादा में रहकर भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा। गुरुजी ने तो एक सत्संग में बोला, भाई जिस दिन ये जीवात्मा गुरु, सच्चे गुरु तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर यानी नाम दीक्षा लेकर अपने अपने घरों में 5 यज्ञ करना शुरू कर देंगे। अपने अपने घरों में बोला है गुरुजी ने, आश्रम में नहीं बोला। आश्रम में गुरुजी आते हैं तो भी ठीक है, वहां जाना उचित है। दास ये भी नहीं करा कि आश्रम में जाना उचित नहीं है, जाएंगी दुनिया आगे भी जाएंगी गुरुजी को जाने के बाद। लेकिन गुरुजी ने जो कहा है वो बात दास आप सब भाई बहनों को बता रहा है कि गुरुजी ने कहा है कि भाई जिस दिन जो आत्माएं नाम उद्देश्य लेकर इस सत्य भक्ति को अपनाकर अपने अपने घरों में 500 यज्ञ करने लग जाएंगे, उस दिन उस आत्मा का समझ लेना मोक्ष निश्चित है। तो हम घरों में कहा 500 यज्ञ कर रहे हैं भाई, बताओ ना जरा। कौन भगत कर रहा है घर में, अपने घर में 500 यज्ञ? और घर में जब भगवान होगा तो हम भगवान मानकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, वैसी दिनचर्या करेंगे, वैसी भक्ति क्रिया करेंगे, तो फिर भगवान घर में होगा। भगवान को किसी ने बांध नहीं रखा। तो भाई और बहनों, दास की तो प्रार्थना है, दास फिर से कह रहा है, दास इस सच्चाई तक जाएगा, कौन क्या है, कौन गलत है, क्या सच्चाई है। अगर सच्चाई जो भी रही सच्चाई, अगर इधर से झूठ बोला जा रहा है इन भक्तों के द्वारा कि हमको मारा, तो दास वो बताएगा लाइव आकर। और अगर इनके द्वारा यह आया कि वास्तव में कोई बात ही नहीं थी, कोई ऐसी घटना ही नहीं घटी, कोई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं और फिर ऐसे ऐसे भक्तों ने मारा, तो दास वो भी बताएगा। तो सब भाई बहनों से दास की विनम्र प्रार्थना है, सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।